नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुफ्ती समर अब्बास साहब आपको अपने बाबों की फजीलत की कहानियाँ सुनाते हुए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस बात को कि बाबे तशाई कोई नहीं, इस कदर उन्होंने दिल पर ले लिया है कि वो अक्सर अब आपको अपने बाबों की फजीलत की कहानियाँ सुनाते हुए कि उनकी इतनी फजीलत है, उनके पास ये करामात थी, इस तरह की बातें करते नजर आएंगे। ये लोग बुखला गए हैं अब और इनको समझ नहीं आ रही कि इंजीनियर मिर्जा साहब के जवाब में क्या कहें। इसलिए मुख्तलिफ तरह की कहानियां ये घड़ के और मुख्तलिफ किताबों से देखकर जिनका हकीकत के साथ या जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो कहानियां आपको अक्सर सुनाते हुए नजर आएंगी। आइए आज मैं आपको उनका क्लिप एक दिखाती हूँ जिसमें वो अपने बाबों की करामात को मुख्तलिफ तरह से जाहिर करने के लिए किस तरह से उन्होंने एक अपने बाबा की फजीलत को बयान करते करते एक जादूगर का जिस तरह से नजरिया पेश किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, इसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक शख्स आया है जेड़े कहते बाबे शाही को नहीं अखलो गोलिया तेनू की पता बाबे की शाह ने कहने लगा सरकार गल वे मैं बहुत बड़ा चोर हाँ तो चोरी मेरे को छुड़नी को नहीं तो मुरीद भी मैं तुहाडा होना है। आपने फरमाया भी एडिया शर्तां पीरां दे नाल उन्हें आख्या मुड़ कामिल ते हो ना उन्हें आख्या फिर यार कोई तो साडा भी हया करेगा उन्हें आख्या जी तुहाडा नहीं करना तो किहदा करना है। फरमाया मुड़ जिथे मैं होवांगा उत्थे चोरी नहीं करेगा। उन्हें आख्या बाबा जी मुक गई तो गल ही को नहीं जनाब। लो जी चोर ने हाथ में हाथ दे दिया तौबा कर ली बयात कर ली चला गया। अगले दिन सन मारिया अंदर वड़िया ते बाबा नमाज पिया पढ़दा हा ना हुण ना बोली है अगे वे कहते बाबा नमाज पिया पढ़दा है कहंदा ओहो हो पता कर लेना मुर्शिद अज किधर ने ये तो इत्थे आए वदे ने जनाब बजे पीछे जो मेरा वादा मैं तो करना कुछ नहीं। दूए जड़े बिल्कुल अपोजिट साइड चेंज करके वहां गया सन मारिया अंदर वड़िया ते बाबा सजदे पे होया है। तीसरा दिन हुआ तो बाबा जी नमाज में बजदा हुआ चौथे दिन आ गया बाबा जी मैं तौबा कर गया। फरमाया तू जिन्नी देर नहीं सी करनी मैं भी नहीं सी खलोना। अकबर किसी कामिल से अपना ताल्लुक जोड़ लें। आज बड़े शौक से लोग बक बक करे बाबे ते शाही को नहीं बाबे दा फायदा ही कोई नहीं। सुनो एक बंदे की बेटी जवान हो गई आज तुहाडा ये भी जिन्हां लोगों का कीड़ा कट देवा ना और आपको समझ आ जाए बुजुर्गों के साथ ताल्लुक रखना कितना जरूरी है। बुजुर्गों के साथ जिसका ताल्लुक नहीं होता वो जलील होता है, लिख लो मेरी बात। और बिलखुसूस अल्लाह के वलियों के साथ जिसका नहीं है वो तो हर एतबार से जलील होता है, दीनी एतबार से दुनियावी एतबार से कब्र और हश्र में जलील ही जलील होता है। तुम्हें क्या पता अल्लाह के वली ना होते तो यहां कुछ भी ना होता। अल्लाह ने इनको इतनी शान अता फरमाई हुई है। एक बंदा बुजुर्ग हो गया तो उसकी बेटी जवान हो गई। लोगों ने उससे कहा कि इसका रिश्ता करना है। कहा बिल्कुल कहदे नाल कहंदा ओदे नाल करांगा जेड़ा मुंडा कल्ला आवे अपना को बुजुर्ग ना लेके आवे। मेरियां कोई शर्तां ने मुंडा पूरियां करे। एक मुंडा गया बड़ा चलाकू मां बनया जाके कहंदा जी मैं रिश्ता करना है जी। उन्हें एक शर्त ऐसी दसी वो पूरी कोई ना कर सकना चल दौड़ जा तेन मैं रिश्ता को नहीं देना। दूआ त्रिया वो पूरे शहर गल फैल गई यार ये रिश्ता भी नहीं देता और शर्त भी है कि कोई नाल बाबा ना आवे। एक नौजवान ने इसी तरह एक बुजुर्ग से बात की। बाबे ने आख्या पुत्र गल है बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरनियां तैनू बाबा ते लजाना पैना है। उन्हें आख्या वो तो कहता कि बाबा नाल ना होवे। फरमाया तू नाल ना ले जाई ना तो मैं ऐसी कोई सवारी तैयार कर लो जिसके अंदर मुझे छुपा के रख जाना और जब वो तुम्हें कोई बात करे तो मशवरा मेरे नाल कर। उन्होंने आके 10-15 मिनट का मैंने टाइम दे मैं सोचना है बस मेरे नाल आके मशवरा कर लें तो जे तेरा काम सीधा ना हो तो गल तो खुद ना हो। लोड़ी ने बाबे नूं तैयार कर लिया नाल टुर पिया। सुनो जो कहते हो बाबे शाही कोई नहीं जेड़ा बाबियां नाल तलक नहीं रखता इंज जलील हुंदा जे। कोई मुंडा जांदा है बगैर बाबियां तो मां नूं भी छड़ जांदा प्यो नूं भी छड़ जांदा बुजुर्गां नूं भी जलील हुंदा पिया। वो जो बच्चा था उसने उस बाबे से बात की एक रेड़ी बनाई बाबे और बेच रखिया उत्ते पराड़ी शराड़ी सड़ के भी शाह साहब भी आउंदा रहे ते अपना सूतरा भी बुआ खड़काया मैं आ गया रिश्ता करना तेरी धी नाल। उस आख्या आ जा पुत्र तेरे नाल को बाबा। उस आख्या वेख ला मैं कल्ला तेरी बैठ के बैठा ये नहीं सू आख्या भी पिछे बैठा है। गल करन दा बंदे नूं ढंग होना चाहिए है ना जी। उन्हें कहा वेख ला मैं कल्ला ही बैठा। उसने कहा जी मैं बेटी का रिश्ता करूंगा पर मेरी एक शर्त है। उसने कहा दस। पहली शर्त पूरी की भी तेरे नाल बाबा कोई नहीं। दूसरी शर्त मेरी नार वेदा पिया घर के सामने नार। उन्हें आख्या बिल्कुल मैं वेदा पिया। उन्हें आख्या सवेरे दुध की चलनी चाहिए अगर ये दूध की चल जाए
तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर देंगे। उसने कहा जनाब को मैनू 15-20 मिनट सोचने का टाइम मिल सकता है? उसने कहा बिल्कुल मिल सकता है, चलते हैं चलो मैं खुली हवा थोड़ा जिहा है अपना ज़हन नड़ावा। भाईदा रेड़ी दे कोल आया, आके कहने लगा बाबा जी ओए हुण आ गल है, वो कहंदा पिया भी आ नहर सारी जिहड़ी है ना दुध दी चला, ते हुण मैं तो सोची पै गया भी ये कि बना। पर मैं पुत्र ए तुहाडे बस दी गल नहीं, इस मैदान दे खिलाड़ी असी हैं, हम बताएंगे आपको। क्या? उन्हें कहा पुत्र बाबे नूं चल के आख मैनू मंजूर है, पर नाल उन्होंने नाले भी आखी सवेरे फजर दी नमाज तू पहलू तेरी नहर दे विच पानी दा कतरा नहीं होना चाहिए, कट अपना पानी मैं दुध सटना है बिच। हाय ओ सदके जावा। उन्हें कहा जल्दी कर अपना पानी कट, मैं बई दुध सटना है। उन्हें आख्या वेखी जे बाबा तेन रिश्ता ना देवे तो मुड़ गल तो कुछ ना होई ना। तवज्जो भी तवज्जो, जेडे कहंदे ने बाबे शाही कोई नहीं, तुहाडा मैं जनाजा कट के जावांगा अज। हो गया जाके कहंदा बाबा जी मैनू शर्त मंजूर है, पर उन्हें कहा पर की? उन्हें कहा फजर तू पहले अपनी नहर का सारा पानी कट के बाहर कर, मैं फिर जोर तक जनाब दुध दी नहर भी चलाउणी है। बाबे ने इथों दी बांह फड़ लई, कहंदा लगदा है मुंडिया तेरे नाल कोई बाबा आया है। उन्हें आख्या बाबा रिश्ता मैनू दे ते भावें मुड्डू ना दे, बाबा मैं अपना लैके आया, तू सारियां नू अगे लाया होया सी। उन्हें उठ के मुंडे नू सीने लाया, कहंदा पुत्रा रिश्ता मैं देना ही तैनू है, मैं तो जमाने दे मुंडियां नू वेखदा पिया सी बई अपने प्योवां ते बाबियां दे नाल किन्ना ताल्लुक रखदे ने, ओए तो सारे बिगड़ गए, कुड़ी लैण दी खातिर प्यो छड़ गए। फरमाया इंज दा गंदा मुंडा मैनू नहीं चाहिदा, मैनू वो चाहिदा है जेड़ा कुड़ी लैण आवे कम अज कम बाबा नाल लैके ते आवे ना। नौजवानों जेड़े अपने बाबियां तो भजदे हो, प्योवां तो भजदे हो, बजुर्गां तो भजदे हो, और जड़े कहते हो बाबे शाही को नहीं, सुनो थोड़े पल्ले क्या है? थोड़े तो पल्ले ही कुछ नहीं है। बाबा होएगा ते काम बनेगा, तमाशे बनाए हुए हैं। इस वास्ते अपना किसी कामिल बुजुर्ग से ताल्लुक जोड़, खैर हो जाएगी। कामिल बुजुर्ग नहीं तो तेरे पल्ले ही कुछ नहीं जनाब, कामिल बुजुर्ग होना चाहिए। मैं इनको तो नहीं कहता, मैं अपने लिए कहता हूं कि मैं अगर कोई बाबा और बुजुर्ग हूं और मैं निगाह मार के कुछ कर सकता हूं तो मेरी बुजुर्गी के ऊपर लानत हो कि मैं जिंदा हूं और नबी इस्लाम के बारे में गुस्ताखाना वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रखी हुई हो, फेसबुक के ऊपर रखी हुई हो, मैं निगाह मार के डिलीट कर दूं। कहते हैं ना हर इलाके में बुजुर्ग की ड्यूटी होती है, ए ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं बुजुर्ग। तो फिर इस सारे का गुस्सा निकालने के लिए अगर हम एक छोटा सा जुमला बोल दें कि बाबे दे जी। तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी, मुफ्ती समर अब्बास से आपने कहानी सुनी। वक्त गुजारी के लिए इस तरह की कहानियां जो है वो बच्चों को सुनाई जाती हैं, लेकिन बच्चों को भी पता होता है कि ये कहानियां जो हमें बड़े सुना रहे हैं इनका हकीकत से साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहुत से भटके हुए और गुमराह लोग इस तरह के हैं कि जो इनकी इस तरह की कहानियां शौक से सुनते भी हैं, उस पर सुभान अल्लाह भी कहते हैं, उस पर यकीन भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुमराह हैं, ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस से दूर हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमारे इस्लाम का जो सही रुख है वो पेश नहीं किया गया, या फिर ये लोग या फिर ये वो लोग हैं जो इस तरफ जाना नहीं चाहते, इस्लाम को समझना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम को समझने के लिए हमें कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। और ये लोग कुरान और हदीस से दूर भागते हैं और इस तरह की कहानियों पर यकीन करते हैं। उन्होंने अपने बाबे की फजीलत को बयान करने के लिए इस तरह की कहानी सुनाई है कि जिस तरह से वो उनका बाबा कोई जादूगर ही इस तरह की बात कर सकता है, इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन इस तरह की करामत, इस तरह का मौजज़ा जो है वो ना तो वली औलिया को अल्लाह पाक ने दिया है, बल्कि इस तरह का तो कोई भी हमें किसी नबी और पैगंबर के बारे में भी करामत या मौजज़ा नहीं मिलता। जिस तरह की कहानियां ये बयान करते हैं, अपना मजाक ये खुद बनवाते हैं। इनको चाहिए कि ये सही जो इस्लाम का रुख है उसको पेश करें और बाबों की फजीलत को पीछे रहने दें। इंजीनियर साहब ने उनको ये बात कह गई बाबे ते शाही कोई नहीं, इस कदर चढ़ा दिया है कि ये हर वक्त यही बातें ढूंढते रहते हैं कि कहां से उनकी फजीलत निकालें, कहां से उनकी करामत को निकाल के अवाम के सामने पेश करें और किसी ना किसी तरह से ये सच्चे हो जाए। लेकिन लोग अब बाशऊर हो गए हैं और लोग ये समझ गए हैं। बहुत से लोग जो है, खासकर ये इनका फिरका बरेलवी फिरका, उसको छोड़कर ये लोग अब इंजीनियर साहब की बात को सुनने लगे हैं, कुरान हदीस को समझने लगे हैं। और मैंने पिछले दिनों आपको जेलम अकेडमी की एक वीडियो भी दिखाई थी कि जिनमें
ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کس طرح سے میں اسلام کی طرف آیا. اجیر صاحب کو سن کر میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ ہمارا اصل دین کیا ہے اور ہمیں بچپن سے کیا بتایا گیا تھا. تو ہر انسان کو چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود دین و اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے, قرآن و حدیث کو پڑھے, تاکہ ہم اس طرح کی گمراہی, اس طرح کی جاہلیت سے نکل سکے جس میں ان لوگوں نے ہمیں ڈال رکھا ہے, صرف اور اپنے بابوں کی فضیلت کے لیے اور صرف اپنے چندے بنانے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.